अक्षय तृतीया है, लॉकडाउन लगा है, बाहर निकलने में कुछ खरीद नहीं सकते, और अगर चले गए तो चालान भरने पड़ेंगे, और चालान भरोगे तो वो अक्षय तृतीया में अक्षय हो जाएगा वो तो लॉकडाउन में कैसे करें? बाहर निकल नहीं सकते, बर्तन खरीद नहीं सकते, कपड़े खरीद नहीं सकते, हैं, दान देने आ नहीं सकते, कुछ बना कर कहीं दे नहीं सकते, है ना, स्वर्ण इत्यादि खरीद के मंदिर में दे नहीं सकते, तो क्या करें? तो हमें याद होगा जब जेल के अंदर वसुदेव के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो वसुदेव ने मानसिक रूप में आकर हजारों गायों का दान किया। ये गायें सूखी हुई नहीं थी, भरी पुष्ट हुष्ट गायें थी, दूधारू गायें थी, बच्चों के साथ थी, आभूषण पहने हुई थी, और ब्राह्मणों को दान दी, जमीन दान दी। तो अगर हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम फिजिकली ऑफलाइन कुछ नहीं कर पा रहे, तो मन के द्वारा हम लोग ये कार्य कर सकते हैं। और जब हमारे को सामर्थ्य प्राप्त हो, आपको लगेगा प्रभु जी मैंने मन में सोचकर 10,000 गायें सोने से युक्त दान कर दी, और मेरे पास सामर्थ्य फिर पूरे जीवन नहीं हुआ, मैं एक गाय 90,000 की सहवाल गाय तक खरीदना बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, क्या करूं? मैंने तो मन से दे दिया, अभी सामर्थ्य इतना नहीं। कितने, जितना है उतना दे दे भाई, क्योंकि कलयुग में मन से किए गए शुद्ध कार्य, शुभ कार्य भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मन से दिया गया दान भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मन में कलयुग के लोगों का मन इतना दूषित है, वो इससे सोच भी नहीं सकता और मन से दान कर भी नहीं सकता, मन से कुछ शुभ कार्य कर भी नहीं सकता, क्योंकि मन 24 घंटे टीवी के आगे, मोबाइल के आगे, गलत जगहों पे है, तो कैसे सोचेगा? वो सोच ही नहीं सकता। इसलिए अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है, आज के दिन उसे मन से ही दान इत्यादि, पुण्य कार्य इत्यादि, तीर्थों का भ्रमण इत्यादि कर लेना चाहिए, और वो भी अक्षय माना जाएगा, क्योंकि ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो लगाइए परिक्रमा गोवर्धन की, लगाइए परिक्रमा ब्रज की, और मायापुर की नवद्वीप परिमंडल परिक्रमा करिए। और इस प्रकार जब सामर्थ्य मिले, जब कंडीशंस फेवरेबल हों, तो जाकर वो भी कीजिए, दान भी कीजिए, गाय दान भी कीजिए, स्वर्ण दान भी कीजिए, भक्तों के लिए प्रसाद भी लेके जाइए, तब करिए, परिक्रमाएं भी लगाइए। तो इस प्रकार हमें करना चाहिए ऐसे समय पे, लॉकडाउन के